चलिए शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उससे पिछली वीडियो में पढ़ा नेगेटिव सेंटेंस, उससे पिछली वीडियो में पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस, उससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा टेंस के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो वीडियो देखें। ये टेंस बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम समय में बहुत ही अधिक ज्ञान हमें अर्जित करना है। पिछली वीडियो कुछ लंबी हो गई थी, ठीक है, लगभग 20 मिनट की हो गई थी, तो इसे कम समय में ज्यादा ज्ञान देते हैं। चलिए तुरंत स्टार्ट करते हैं, कलम कापी निकाल लीजिए। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होता क्या, पहले ये जान लिया जाए। इसमें कुछ नहीं होता है, जैसे कि इंट्रोगेटिव होता था, क्वेश्चन वर्ड शुरू में आता था, क्वेश्चन वर्ड बीच में आता था, और जैसे कि नेगेटिव होता था उसमें नहीं आता था बीच में। तो इसमें दोनों एक साथ आएंगे, क्वेश्चन वर्ड भी आएगा और आपका नहीं भी आएगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। इसके लिए भी दो सूत्र होते हैं, ठीक है, तो वो पहले सूत्र देख लेते हैं फिर एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, तो पहला सूत्र हमारा होगा, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा, ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा तो ये सूत्र लगाएंगे, डू या डज, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगेगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, ठीक है, यदि क्वेश्चन वर्ड शुरू में आएगा तो ये लगेगा। अब क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आएगा तो ये वाला सूत्र लगेगा, क्वेश्चन वर्ड पहले लिखा है क्वेश्चन वर्ड प्लस ये पूरा उतर जाएगा उसी तरीके से जैसे कि हमने इंट्रोगेटिव में देखा था, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट मार्कर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो चलिए हम 5-5 एग्जाम्पल दोनों के देखेंगे। एग्जाम्पल के एक्सरसाइज है, ठीक है, डायरेक्ट एक्सरसाइज हम लोग करते हैं, 5-5 एक्सरसाइज करेंगे, उसी में आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना। बहुत ही आसान है, इसमें ये भी कोई ज्यादा परेशान करने वाली चीज नहीं है, बहुत आसान है। चलिए देखते हैं पहले एक्सरसाइज। क्या सबसे पहले इस पे 5 हम बनाएंगे, फिर 5 इस पे हम बनाएंगे, ठीक है। क्या मोहन विद्यालय नहीं जाता है, एकदम उसी रूल पे हम उतारेंगे। क्या पहले मोहन एक वचन करता है तो उसके साथ डस का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुवचन के लिए डू का करते हैं, एक वचन के लिए डस का करते हैं। तो डज मोहन नॉट नहीं, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद नॉट, डज मोहन नॉट, फिर वर्ब हमारा क्या है, जाना, गो, फिर उसके बाद टू स्कूल, कहा, स्कूल। ठीक, तो चलिए हम करते हैं 5 एक्सरसाइज दोनों की। एक एक्सरसाइज हो गई, दूसरी तो दूसरा है, क्या तुम नदी में नहीं तैरते हो। क्वेश्चन वर्ड लगाना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू सब्जेक्ट क्या है, यू, नॉट, डू यू नॉट, उसके बाद हमारा क्या वर्ब, तैरना को इंग्लिश में स्विम कहते हैं, डू यू नॉट स्विम, ऑब्जेक्ट इन द रिवर। ठीक, क्वेश्चन मार्क। दूसरा तीसरा हम देखेंगे, क्या वे सुबह नहीं
बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हम डू का इस्तेमाल करेंगे। डू दे नॉट रन इन मॉर्निंग। ठीक, इसी तरीके से हम चौथा देखेंगे। क्या हम पतंग नहीं उड़ाते हैं? डू वी नॉट फ्लाई काइट? ठीक, चलिए देखते हैं पांचवा। क्या मोहन बनारस से आगरा नहीं जाता है? ठीक, तो हमारा मोहन क्या है? मोहन हमारा सब्जेक्ट है और क्या पहले आ गया तो मोहन एक वचन है तो डस का इस्तेमाल करेंगे हम। डस मोहन नॉट, पर हमारा क्या है? गो। क्या मोहन बनारस से आगरा नहीं जाता है? गो टू बनारस से आगरा जाना। गो टू आगरा फ्रॉम बनारस। गो टू आगरा फ्रॉम बनारस। ठीक, 5 ये हो गया। इसको आप देखिए, हमने बहुत आसानी से समझा दिया है। क्या मोहन बनारस से आगरा नहीं जाता है? तो मोहन हमारा एक वचन है तो मोहन के लिए हेल्पिंग वर्ब हमने क्या लगाया? डस का इस्तेमाल किया। डस सब्जेक्ट हमारा मोहन था, फिर उसके बाद हमने नॉट का इस्तेमाल किया। ठीक है, देखते रहिए। फिर उसके बाद हमने वर्ब का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो इसी तरीके से हमने इस्तेमाल किया। बहुत ही आसान है, मैंने तोड़ दिया कि आप समझ लें। तो चलिए, अब जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा, नकारात्मक वाक्य भी बीच में आएगा इसमें, तब वो नकारात्मक एवं प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक, अब हम 5 एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के, जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आएगा नकारात्मक वाक्य के साथ, नकारात्मक बोलते हैं। चलिए, जवान पहला, वह दिल्ली से क्यों घर नहीं आता है? ठीक, तो ये हमारा रूल हो गया। क्वेश्चन वर्ड जब बीच में आएगा, ठीक है, तो क्वेश्चन वर्ड को पहले लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई होती है, वाई। ठीक, अब उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है? एक वचन है तो एक वचन के साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। वाई डज, फिर सब्जेक्ट क्या है? ही। वाई डज ही, तो हम इस्तेमाल करेंगे नॉट का, नॉट। ठीक है, उसका वर्ब क्या? आना, आने को बोलते हैं कम। डज ही नॉट कम? Why does he not come at home
कहाँ से नहीं आता है? दिल्ली से। एट होम फ्रॉम दिल्ली, फ्रॉम दिल्ली। ठीक, दूसरा सेंटेंस हम देखेंगे। तुम पुस्तक क्यों नहीं लिखते हो? ठीक है, तो क्यों को हम वाई लिखेंगे, सॉरी तुम नहीं, ठीक है, तुम वाई, हमारे सब्जेक्ट बहुवचन तो डू का इस्तेमाल करेंगे। वाई डू यू नॉट राइट बुक? ठीक, तीसरा हम देखेंगे राम बागीचे से कैसे फूल नहीं तोड़ता है? फूल नहीं तोड़ता है। तो राम नहीं, कैसे को हाउ करेंगे? हाउ डज राम नॉट pluck flower from garden? ठीक, चौथा हम देखेंगे पक्षी आकाश में कहाँ नहीं उड़ते हैं? ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो दिखा रहा पक्षियां नहीं है, ठीक है। यहाँ पे तो हम देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, लेकिन हमारी क्रिया क्या बता रही है? हमारे सब्जेक्ट की क्रिया क्या बता रही है कि हमारे उड़ते हैं, ठीक है, उड़ता है। अगर हम लिखते हैं तो इससे पता चलता है कि हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, लेकिन हमारी जो सब्जेक्ट वर्ब है वो हमको बता रही है कि ये उड़ते हैं, यानी कि ये बहुत अधिक है, ठीक है। ये सब माइनर बातें हैं, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, माइनर इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। इसको हम दिमाग में बैठा के चलेंगे। यहाँ देखिए बता रही उड़ते हैं, उड़ता नहीं है, उड़ते हैं, यानी हमारे पक्षी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब ये बहुत ही माइनर इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रख के चलना है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, बहुवचन है, लेकिन हमको देखने में लग रहा है कि हमारा, तो मैंने लिखा है कि पक्षी, लेकिन इसकी क्रिया से हमको पता चलता है कि जो हमारा पक्षी है ये बहुवचन है, ठीक है। वेयर डू द बर्ड्स, ठीक है, वेयर डू द बर्ड्स नॉट fly in the sky?
ठीक। आज वर्षा, नहीं गलत, वह क्या नहीं पकाता है। ठीक। What does he not cook? पांचवा हम देखेंगे, ये चौथा था। राम और सीता विद्यालय कैसे कब नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, और सब्जेक्ट बहुवचन है, राम और सीता। ठीक है, तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले कब की इंग्लिश लिखते हैं, व्हेन डू राम एंड सीता नॉट गो टू स्कूल। ये थी हमारी 5 एक्सरसाइज। तो बस इस वीडियो में यहीं तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो नहीं अच्छी लगी है तो कुछ भी मत करिए, वीडियो छोड़ के चले जाइए। धन्यवाद।